हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मिलादुन्नबी या जश्न मिलादुन्नबी, इससे मुराद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये दिन बाज़ मुसलमान हर साल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत की मुनासबत से मनाते हैं। ये रबीउल अव्वल के महीने में आता है, जो इस्लामी तकवीम के लिहाज से तीसरा महीना है। अगरचे कुछ मुसलमान इसे एक ईद के तौर पर मनाते हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत इस त्यौहार को दीन में एक इजाफ़ा और बिद्दत तस्वुर करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने का रिवाज कब शुरू हुआ और बरसगीर पाक व हिंद में इस रिवाज को तकवीम कब मिली, और क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा ने इस दिन को मिलाद के तौर पर मनाया या नहीं। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, ईद मिलादुन्नबी को मनाने का रिवाज ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था और ना ही सहाबा के ज़माने में। इस रिवाज की इब्तदा 4वीं सदी हिजरी से लेकर 6वीं सदी हिजरी में होती है और इसको पजीराई मिलती है 19वीं सदी में, जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों की इब्तदा मुस्लिम सिख फसाद से होती है। ये मुस्लिम सिख फसाद रावलपिंडी में होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बरसगीर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों की इब्तदा रावलपिंडी से हुई और इसकी वजह मुसलमानों और सिखों के दरमियान होने वाला झगड़ा था। इससे पहले आप ये जान सके कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूसों की रिवायत कैसे शुरू हुई। सबसे पहले बात आती है रावलपिंडी में 1926 में होने वाले फसादात के बारे में। रावलपिंडी के फसादात के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हमारी तारीख की किताबों में इस मसले को नज़रअंदाज किया गया है, हालांकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सालों की तारीख को बदल कर रख दिया। 13 जून 1926 को शाम 7 बजे शहर में फसादात शुरू हुए, जिन्होंने अगले रोज आधे शहर को राख बनाकर रख दिया। वजह तनाज़ा एक सिनेमा यानी लक्ष्मी बनता है, जो मस्जिद के करीब बनाया गया था। अगले रोज शहर को अंग्रेज हुकूमत ने फौजियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। वाक़या कुछ यूँ है कि 1896 में जब रावलपिंडी के शहर के वस्त में एक बड़ी जामिया मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जाने लगा, तो उस वक़्त मुसलमानों और सिखों में मस्जिद की तामीर पर कशीदगी पैदा हो गई। बागे सरदारों का इलाका, जहां सिख अक्सरियत में थे, यहां एक बड़ा गुरुद्वारा भी मौजूद था, इसलिए सिख नहीं चाहते थे कि इसके करीब मुसलमान अपनी मस्जिद बनाएं। इस तनाज़े को गोलड़ा शरीफ के पीर मेहर अली शाह ने गुफ्तो शनीद से हल करवा दिया। 18 कनाल पर मुश्तमिल इस मस्जिद की तामीर 1903 में मुकम्मल हुई, जिसके लिए उस वक़्त के अफगान बादशाह के बेटे अमानुल्लाह खान का ताउन भी हासिल रहा। यही अमानुल्लाह बादशाह अफगानिस्तान के सदर भी बने। मस्जिद बन गई और बज़ाहिर मुसलमानों और सिखों के दरमियान कशीदगी की फ़िज़ा ख़त्म हो गई। हस्बे रिवायत सिखों के सालाना त्योहारों के जुलूस जामिया मस्जिद रोड से गुजरते, फूल बरसाते और रास्ते में सबीलें लगाने में मुसलमान भी पेश होते। लेकिन फिर 1920 के अशरे में मस्जिद से मुल्हिक जमीन पर सिनेमा बना दिया गया, जिसके साथ दुकानें भी थी। इस सिनेमा की जमीन सरदार मोहन सिंह की थी, जो उस वक्त रावलपिंडी के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। बज़ाहिर सिनेमा और मस्जिद के दरमियान एक ऊंची दीवार थी, लेकिन मस्जिद और मस्जिद के इमाम का मौक़िफ़ था कि सिनेमा गिराया जाए। मुसलमानों ने अदालत से रुजू किया। अदालत में केस चला, मुसलमान केस हार गए, जिस पर चलते चलते हालात इस नैज पर पहुंच गए कि फसाद फूट पड़ा, जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। राजा नरेंद्र नाथ और गोपाल चंद्र नारंग, जो कि हिंदू सभा लाहौर की तरफ से 16 जून को रावलपिंडी पहुंचे थे, उन्होंने फसादात पर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि फसाद की फौरी वजह मुसलमानों का ये मुतालबा बना कि मस्जिद के साथ मौसीकी न बजाई जाए, चूँकि ये बंगाल में कानून बन गया था, इसलिए यहाँ भी मुसलमानों का मुतालबा था। इस दौरान सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह के दिन के मुनासबत से 13 जून 1926 को जुलूस निकाला गया। ये जुलूस हर साल जामिया मस्जिद के बाहर से साज बजाते हुए गुजरता था और मुसलमान भी शिरका के आओ भगत करते थे। मगर एक तो सिनेमा का इशू और दूसरा मौसीकी का मसला ऐसा था, जिस पर मस्जिद के इमाम और दीगर उलमा को एतराज था। इस बात से सिख बाखबर थे, इसलिए इस साल जुलूस के लिए सिखों में गैर मामूली जज्बा था। अमूमन इस जुलूस में 2 से 3 हजार लोग शरीक होते थे, मगर इस बार उनकी तादाद 15,000 तक पहुंच गई। अकाली दिल के मुसल्लह नौजवान भी जुलूस के साथ चल रहे थे। जुलूस अभी मस्जिद से कुछ फासले पर ही था कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के सामने साज बंद करने का मुतालबा किया।
जब ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिद के बाहर खड़े कुछ नौजवानों ने जुलूस पर संगबारी कर दी। हालांकि इससे पहले जब ये जुलूस मस्जिद के बाहर से गुजरता तो मुसलमान फूल बरसाते और गुरु ग्रंथ के साथ फल रखते थे और शुरका की तवाज़ो मिठाइयों और मशरूबात से करते, मगर इस साल माहौल यकलख्त बदल गया। मुसलमानों ने जब जुलूस के साथ अस्पताल की गाड़ी देखी तो वो और ज्यादा सीख पा हो गए कि सिख शायद हमले की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन बाद में जब डिप्टी कमिश्नर मिस्टर फर्गोसन के सामने रिपोर्ट पेश की गई, इसमें बताया गया कि ये गाड़ी किसी ने नीलामी में अस्पताल से खरीदी थी और दर हकीकत इसमें चीनी की 2 बोरियां थी, बर्फ का 1 बलाक और शरबत बनाने का सामान था। शुरका की तादाद इस साल इसलिए ज्यादा थी कि ये इतवार यानी छुट्टी का दिन था। इस आने पर पुलिस भी ये इल्जाम लगाकर इसे कशीदगी का इल्म न था, मगर इसने कोई इकदाम नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर के सामने पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मस्जिद के नीचे एक हिंदू ताजर की दुकान से मुसलमानों ने एक दिन पहले 350 रुपए की कलहाड़ी खरीदी थी। ताहम पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्म्स एक्ट के तहत कलहाड़ी असले में शुमार नहीं होती। 13 जून की रात को होने वाले इस वाक़े के बाद 14 जून को हालात मजीद संगीन हो गए। मुसलमान लाठियां और कलहाड़ियां लेकर शहर भर में फैल गए, जिनमें शहर के नवाह से बड़ी तादाद आने वाले देहाती लोग भी शरीक थे। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि मसल्ला मुसलमानों की बड़ी तादाद गुरुद्वारों के बाहर इकट्ठी होना शुरू हो गई है, जहां सिखों का इज्तिमा जारी था। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो सिख गुरुद्वारों से बाहर निकल आए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, फरीकैन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मुसलमानों ने गंज मंडी, जो होलसेल की बड़ी मार्केट थी, वहाँ 172 दुकानों को आग लगा दी। यहाँ ज्यादातर दुकानें हिंदू ताजरों की थी और नुकसान का तखमीना 3 करोड़ था। पुलिस ने हिंदुओं को आगे जाने से रोक रखा, जिस पर उन्होंने पुलिस पर जानबदारी का इल्जाम लगाया। ताहम पुलिस का कहना था कि अगर वो लोगों को आग के अंदर जाने देते तो जानी नुकसान ज्यादा हो सकता था। 14 जून को होने वाले फसाद में मरने वालों में 11 मुसलमान, 2 सिख, 1 हिंदू शामिल था, जबकि 50 से जायद लोग जख्मी हुए थे। ज्यादातर मुसलमान आतिशज़दगी पर होने वाली मुजाहमत में मारे गए। दमदमा साहब को जब आग लगाई गई तो वहाँ टिक्का सिंह बेदी से फायर खोल दिए गए, जिससे हालातें ज्यादा हुई। ताहम इंतजामिया का मौक़िफ़ यही रहा कि सिखों ने मुसलमानों को उकसाया। अगर अकाली दिल के मुसल्ला नौजवान जलसे में शामिल न होते तो फसाद न होता। दूसरी तरफ सिखों का कहना था कि अगर इनकी नीयत फसाद पैदा करने की होती तो वो जलसे में 1500 से ज्यादा औरतें और बच्चे क्यों लेकर आते। यही ख्याल किया जाता है कि चूंकि रावलपिंडी के देहात में 80% आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए इंतजामिया इस मसले को दबाना चाहती थी, क्योंकि अगर फसाद फैल जाता तो देही इलाकों में हिंदू और सिख अकलियत को सख्त खतरा लायक हो सकता था। जब 1926 में सिखों के जुलूस पर फसाद हुआ तो इसका हल अंग्रेज अफसरों ने यह निकाला कि उन्होंने मुसलमान अकाबरीन को पेशकश की कि वो भी इसके मुकाबले में अपना कोई मजहबी जुलूस निकाल लिया करें। मुसलमानों ने इस तजवीज़ को माकूल ख्याल करते हुए कबूल कर लिया। अगले बरस ईद मिलादुन नबी के मौके पर ज़बरदस्त जोशो खरोश से जुलूस निकाला गया। इसके बारे में किताब रावल देश के सफ़ा नंबर 124 था 125 में लिखा है कि ये जुलूस इस शान से निकला कि तमाम लोग देखते रह गए। इससे पहले ईद मिलादुन नबी के मौके पर सिर्फ नजर नियाज और मिलाद शरीफ की महफलों का एहतमाम होता था। अवामुन नास में ये दिन 12 वफ़ात के नाम से मशहूर था। रफ्ता रफ्ता इस दिन को मनाने के लिए वसी इज्तिमात होने लगे, जिनमें सीरतुन नबी से ज्यादा सियासी और मुल्की मसाइल बयान किए जाते। ये सूरत एक मुद्दत तक कायम रही। फिर इस दिन की तकरीबात में एक जुलूस का इजाफा हो गया। ये 1927 की बात है। एक बड़े जुलूस की इब्तदा किसी तारीखी हादसे से ज्यादा नहीं है। जुलूस की इब्तदा यूं हुई कि पिंडी शहर में हिंदू, सिख और मुसलमान 3 बड़ी कौमें आबाद थी। हिंदुओं और सिखों के दफातर में अमलदारी थी और मंडियों पर भी वही काबज थे। उनके माशी बालादस्ती मुसलमानों पर हुक्मरानी कर रही थी। उनकी इबादतगाहों से घड़ियाल और घंटों की सदाएं, नाकूस के नाले, घुंघरों के छनकार और तबलों की धमक उभरती और फिजा में दूर दूर तक फैल जाया करती थी। साजों के आहंग पर पोतर देवदासियां गीत गाती और इन गीतों पर इबादत का कैफ अंगड़ाई लेता। राग रंग ये कैफियत माज मंदिरों और गुरुद्वारों की 4 दीवारी तक महदूद न थी, बल्कि साल में कई कई बार नगर कीर्तन होते, जिनमें गली गली रागी भजन गाते फिरते। शहर के फिरका वाराना तलखी का मौजब हिंदू सिख के यही करतीन बने। जामे मस्जिद के सामने से गाने बजाने निकालना मुसलमानों के सब्र सुकून को ललकारने के मुतरादिफ समझा गया। रफ्ता रफ्ता तलखियों की नन्ही सी आबजू एक रोज बहरे बेकरां बन गई और बाहमी नफरत के खलीज इतनी वसी हुई
कि जून 1926 को एक क़यामत बदोश रात शहर में कत्लो गारत और आतिश जनी की मुहिब वारदातों को अपने जलो में लेकर आ गई। अगरचे महज ये एक रात का खेल था, रात को दिन बनाने वाली रोशनी तो नूर के तड़के बुझ गई, लेकिन नफरत की सर्द न होने वाली आंच अपने पीछे छोड़ गई। इस अलमिये के बाद जिसमें मुसलमानों का काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिला के आला फरंगी हुक्काम ने मेज़ान के दोनों पलड़ों को हम वजन करने के लिए शहर के मुक्तदिर मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो नगर गेतरन के मुकाबले में कोई जुलूस मुकर्रर करें। ये तजवीज़ माकूल थी और वक़्त का तकाजा भी कुछ ऐसा ही था। चुनांचे अगले रोज मुसलमानों का ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला और इस शान से निकला कि लोग देखते रह गए। इब्तदा में बाज़ हलकों में इस जुलूस के खिलाफ सदाएं भी बुलंद हुई। मौलाना जफर अली खान ने जमींदार में अदारिया लिखा कि ये सरासर बिद्दत है और मजहब की रूह को लहू लाभ में बदलने की शऊरी कोशिश है। जब डिप्टी कमिश्नर ने जामिया मस्जिद के फसादात पर कशीदगी कम करने के लिए हिंदू सिख और मुसलमानों के रहनुमाओं को बुलाया तो वहाँ ये फैसला हुआ कि जिस तरह हिंदू सिख अपने त्योहारों को मनाने की गरज से मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, इसी तरह मुसलमान भी जुलूस निकालें और हिंदुओं और सिखों के मंदिरों और गुरुद्वारों के सामने से गुजरें। हालांकि सवाल तो ये पैदा होता है क्या इससे मस्जिद का एहतराम बरकरार रखा जा सकेगा या नहीं। इस फैसले के बाद 1927 की 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का पहला जुलूस रावलपिंडी में निकाला गया, जिसमें पूरे पंजाब से 10 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। इसके बाद ये रिवायत पूरे बर्र-ए-सगीर में शुरू हो गई और आज तक ये रिवायत मनाई जा रही है। अब क्या ये मनाना दुरुस्त है या गलत, आज तक इसका फैसला मुसलमानों के दरमियान नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।